अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। कि रामायण वेदावतार है, वेद भगवान ही रामायण के रूप में अवतरित हुए। अवतार और अवतारी में तत्वतः भेद नहीं होता। अवतारी ही अवतार के रूप में होता है, लेकिन एक भेद जरूर होता है। क्या भेद? बोले अवतारी दुर्लभ होता है और वही अवतारी जब अवतार ले लेता है तो सुलभ हो जाता है। यह भेद होता है और सुलभता के लिए ही उसे अवतार लेना पड़ता है। भगवान वैकुंठ में विराजमान है, बड़े दुर्लभ है, किसी को नहीं दिख रहे, मिलते ही नहीं। बोले हम जाकर के वहां मिले। बोले वैकुंठ में भगवान के पास जाने की योग्यता संपादन करने में जन्म जन्म लग जाए तब पहुंचो। कब पहुंचो? बोले ऐसा विज्ञान प्राप्त हो जाए। कौन सा विज्ञान? बोले ये आज वाला विज्ञान, साइंस। कहते नहीं, वो विज्ञान जिस विज्ञान से सब कुछ जाना जा सकता है। एकेन विज्ञानेन सर्वम विज्ञातम भवति, जो श्रुति कहती है, एकेन विज्ञानेन सर्वम विज्ञातम भवति, वो विज्ञान प्राप्त हो जाए। उपनिषद कहता है कि यस्तु विज्ञानवान भवति सौमनस्कः सदा शुचिः सच तत्पदमवाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते। उस विज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद उस परम पद की प्राप्ति होगी, तब भगवान मिले। कितने दुर्लभ। तो भगवान ने विचार किया हम सुलभ हो जाएं। बड़े बड़े वेदांतियों को, विद्वानों को, तपस्वी और साधकों को मिले और सबको न मिले। बोले ये दुर्लभता। तो इस दुर्लभता को दूर करने के लिए ही भगवान सुलभ हो गए, अवतार ले लिया। अब कितने सुलभ हो गए, इतने सुलभ हो गए कि जो तपस्वी भी नहीं है, वेदांती भी नहीं है, यज्ञ यागादि कर्म संपन्न भी नहीं है, उसको भी राम जी मिलते हैं और राम जी उससे बात करते। और तो और बंदरों को भी मिल जाते हैं, भालुओं को भी मिल जाते हैं, केवट को भी गले लगा लेते हैं। सबरी के घर स्वयं चल करके ठाकुर चले जाते। यह सुलभता भगवान की। तो भगवान जब इतने सुलभ हो गए तो वेदों ने भी विचार किया हम भी सुलभ हो जाएं, हम ही क्यों दुर्लभ बने रहें। वेद भी दुर्लभ थे। वेद की दुर्लभता क्या थी? बोले वेद वही लोग पढ़ेंगे जिनके अंदर वो सारे संस्कार होंगे, जिनके लिए पढ़ने की योग्यता, संस्कार और विधि का पूर्ण पालन होगा। जो अधिकारी होंगे, अधिकृत होंगे, वो पढ़ेंगे। बोले तो सबके लिए तो फिर दुर्लभ। तो वेदों ने सोचा कि हम भी अवतार लेकर के सुलभ हो जाएं और सबके लिए सुलभ हो जाए। तो चारों वेदों ने अवतार लिया और सबके लिए सुलभ हो जाए। ब्राह्मण भी पढ़ो, क्षत्रिय भी पढ़ो, वैश्य भी पढ़ो, शूद्र भी पढ़ो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, अंत्यज हो, कोई भी हो, समस्त प्राणी रामायण को पढ़कर वेद के तत्व को समझ सकता है और उसे इसका फल प्राप्त होगा। पठन द्विजो बाग वृषभत्वमीयात्, ब्राह्मण पढ़े तो वो बाग वृषभ हो जाता है। उसकी वाणी तस्य निस्सरते वाणी जन्नु कन्या प्रवाहवत, उसकी वाणी उसी प्रकार हो जाती है जैसे जन्नु कन्या जाह्नवी का प्रवाह। स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्, क्षत्रिय इसे पढ़े, इसका पाठ करे, श्रवण करे तो उसे भूमिपतित्व प्राप्त होता है, वो भूपति होता है। उसका साम्राज्य, उसकी समृद्धि सुरक्षित और संवर्धित होती है। वैश्य जन पढ़ें तो उनका व्यापार विस्तार को प्राप्त करता है। जनश्च शूद्रोपि महत्वमीयात्, शूद्र भी पढ़े
तो वह भी यश और कीर्ति को प्राप्त करता है, महत्व को प्राप्त करता है, उसकी भी महिमा होती है, उसे यश कीर्ति सम्मान वैभव सब कुछ प्राप्त होता है। तो वेद भगवान ही रामायण के रूप में सबको सुलभ हो गए। यही रामायण का, वेद भगवान का रामायण के रूप में अवतार होता है। देवर्षि नारद कथा सुना करके चले गए। ये 100 श्लोक वाल्मीकि रामायण का प्रथम सर्ग, इसका प्रतिदिन व्यक्ति पाठ करे, इसका बहुत बड़ा महत्व है।